तो स्टार्ट कीजिए सर। 10 सप्ताह की इस रोमांचक यात्रा में आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं। मैंने आपको अपना परिचय दिया था कि आप 10 सप्ताह के बारे में आप क्या-क्या करेंगे, 10 सप्ताह में आप क्या-क्या समझेंगे, क्या-क्या सीखेंगे, वो मैंने आपको सब बताया था। अब मैं जानना चाहता हूं कि आप अपने बारे में मुझे कुछ बताएं। सबसे पहले भरत जी, आप कुछ बताइए अपने बारे में। नमस्ते प्रशांत जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने ये प्रोग्राम कंडक्ट करा और मैं इस प्रोग्राम में आ पाया। पहले तो उसके लिए धन्यवाद। मेरा नाम भरत है। मैं दिल्ली शहर का निवासी हूँ और मैं बतौर कम्युनिकेशन कंसल्टेंट एक एनजीओ में कार्यरत हूँ। और मेरा इस प्रोग्राम में आने का मेन मकसद है कि मैं अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे मैं अभी अंधकार महसूस कर रहा हूँ, जो अभी उजागर नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर थोड़ी लाइट आए और मेरे को थोड़ी क्लैरिटी मिले, मैं अपने गोल्स और विजन्स में काम कर सकूं बेहतर उन उन जगह पे भी, और कैसे मैं अपनी लाइफ को एक प्रोग्रेसिवली एक कॉन्टिन्यूस स्पीड में बिना ब्रेक करे एक अच्छी डायरेक्शन में लेके जा सकता हूँ। पहले मैं ये खुद सीखना चाहता हूँ। अगर मैं ये जब मैं खुद सीख जाऊंगा तो फिर मैं ये दूसरे लोगों को सिखाना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग जो अपनी लाइफ के बुनियादी सवालों को लेके अनअवेयर हैं, उनको पता ही नहीं है कि जिंदगी में कहाँ जाना है, क्या करना है, मकसद क्या है। ये सब चीजें मुझे भी नहीं पता थी और शायद अभी भी नहीं पता है, पर यही मेरी कोशिश है कि मैं पहले उन सबको खुद जानूं और फिर उन लोगों की हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू। आपकी जिज्ञासु प्रवृत्ति का मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आप मास कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन के छात्र हैं। मैंने 20 साल तक लगभग पढ़ाया है। तो यहाँ पे आपके लिए एक टिप्स देता हूं मैं कि यहाँ पे आप सबसे पहले एक चीज ध्यान रखें कि जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है उस पे आपको जोर देना पड़ेगा, ताकि आप आत्ममंथन कर सकें। और आत्ममंथन के दौर से जब आप गुजरेंगे तो यहाँ ये एक सिस्टम है, उसको सिस्टम को फॉलो करते हुए आप हर जगह अपने आप को रूल आउट कर पाएंगे और ज्यादा कनेक्टिविटी से इसको जोड़ पाएंगे। और दूसरा ये कि आपने कम्युनिकेशन के अंदर एक RAC थ्योरी पढ़ी होगी, रेस, रिसर्च, कम्युनिकेशन, इवैल्यूएशन एंड एक्शन। तो उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो वो आप यहाँ पे ज्यादा उसको रिलेट कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद भरत जी। थैंक यू प्रशांत जी। दीपक जी, दीपक जी। नमस्कार सर। मैं चाहूंगा कि आप अपना मुझे परिचय दें। आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं, और अपने बारे में बताइए। मेरा नाम दीपक है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। भिवानी का एक छोटा सा गांव है, शहर है, वहाँ पे रहता हूँ। और मैं करीबन 10 सालों से एक आईटी कंपनी में काम कर रहा हूँ, जो कि एक नोएडा में एक आईटी कंपनी है। उसमें करीबन एक आईटी मैनेजर की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। और मेरा जो पर्पज है यहाँ पे इस कोर्स को ज्वाइन करने का, वो सिर्फ इतना है कि मेरे को अपने विजन को लेके काम करना है। क्योंकि मेरा जो विजन है बहुत क्लियर है कि मेरे को जो है बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन अवेलेबल कराना है। एक जो हिंदुस्तान है हमारा, उसको एजुकेटेड हिंदुस्तान बनाना है। तो इस पर्पज को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ और कहीं ना कहीं इसको इसको मैं जीना चाहता हूँ। पहले अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहता हूँ और फिर मैं लोगों के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन लाऊंगा और साथ में बच्चों के लिए भी काम करूंगा आगे। तो ये मेरा पर्पज है मोटा मोटा, जिसको मैं लेके आगे चल रहा हूँ आगे। बहुत बढ़िया दीपक जी। मैं आपसे दो बात कहना चाहूंगा कि एक तो आप नोबल कॉज के लिए काम कर रहे हैं, इसके लिए मेरी तरफ से बधाई। और जो भी मुझसे इसमें योगदान हो सकेगा मैं बिल्कुल करने की कोशिश करूंगा। और दूसरी है कि आपकी जन्मस्थली जो है वो छोटी काशी है, तो इसलिए वहाँ के छोटी काशी। दर्शन भी करना चाहूंगा और आपसे बिल्कुल मैं संपर्क में रहूंगा ताकि वहाँ के बारे में ज्यादा जान सकूं। धन्यवाद दीपक जी। बिल्कुल सर, यू आर वेलकम सर, ऑलवेज। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक्स अ लॉट। नूतन जी, मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहूंगा। नमस्कार सर। मैं नमस्कार। नूतन सरनाइक, मैं मुंबई से हूँ। मैं 20 सालों से मूक बधिर बच्चों के साथ काम करती थी। अचानक किसी वजह से मैंने ऐसी मोड़ पर मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और कुछ करने की ठान ली। तो मैंने ऑटिस्टिक बच्चों के साथ काम करने की सोची और अच्छी तरह से कर रही थी। अचानक कोविड की वजह से मेरा काम पूरा ठप हो गया। आगे जाने का रास्ता कोई नहीं था। डिप्रेशन, एंजाइटी में फंसी हुई थी। तो इसीलिए मैंने ये कोर्स काम किया कि ताकि मैं पहले मेरे ऊपर काम करूं
और जब भी मेरे पर काम करने के बाद जो ऐसी महिला पीड़ित है, जो ऑटिस्टिक बच्चों की माँ है, मुकबदिरों की माँ है, वो बहुत ही डिप्रेशन में है, तो उनके जीवन भी मैं सुधार लाना चाहती हूँ। इसीलिए यही मकसद लेके मैं यहाँ आई हूँ। मुझे ये आश्चर्य हो रहा है आपकी एनर्जी देख के कि आप ये बोल रही कि मैं डिप्रेशन में थी या ऐसी थी, और सबसे बड़ी बात आप इतने बड़े नोबेल काज से गुजर रही हैं, इतना बड़ा कार्य कर रही हैं कि मूक बधिर लोगों को आप बोलना सिखा रही हैं, साइन लैंग्वेज सिखा रही हैं। तो आप ऐसा कभी भी मत सोचिए। इस कोर्स में जब आप ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा ये समझने और सीखने को मिलेगा कि यहाँ पे हर पल प्रतिपल आप बदलाव महसूस करेंगे, एक एक वीक दर वीक आप एक बदलाव महसूस करेंगे, और आप उन बच्चों में भी ये बदलाव ला पाएंगे। इसलिए बहुत बढ़िया नूतन जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। जकिया जी, डॉक्टर जकिया जी, मैं आपसे कुछ आपके बारे में जानना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके नाम का मतलब क्या है? जकिया के नाम का मतलब है समृद्धि, आगे बढ़ते रहना। ओके, यस, ठीक है, आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर जकिया है। सूरत से बिलोंग करती हूँ, सूरत गुजरात। प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ, और डॉक्टर होते हुए भी कह सकती हूँ कि थोड़ा सा हेल्थ इश्यू है, और उसी के लिए बस थोड़ी नेगेटिव हो जाती हूँ, कभी कभी डाउन फील करती हूँ। आगे बढ़ती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पता नहीं मेरे हेल्थ की वजह से मैं रुक जाऊंगी। वो एक बहुत बड़ा हर्डल है मेरी लाइफ में, कि या फियर कह लीजिए, हर्डल तो नहीं कह सकती हूँ, फियर कह सकती हूँ, कि वो फियर की वजह से कभी कभी रुक जाती हूँ, लेकिन अगेन अपने आप को रेडी करती हूँ। तो बस ये फियर से थोड़ा ओवरकम होना है, आगे बढ़ना है और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है। मेरे जैसे काफी लोग हैं जो ऐसी कुछ तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो उनकी लाइफ में भी मुझे कंट्रीब्यूट करना है। बट पहले मैं खुद चेंज हो जाऊं, उसके बाद मैं उनकी लाइफ को भी चेंज करना चाहती हूँ। शुक्रिया। एक प्रोवर्ब है मैडम कि यथा नाम तथा गुण। तो आपकी प्रवृत्ति तो वैसी है कि आपका जो नाम है वही है समृद्धि, आगे बढ़ना, और आपकी चाह भी आगे बढ़ना है, आप वैसा ही सोच रहे हैं। तो इस तरीके से डल तो आपको कभी सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप जिंदगी में वो बदलाव आएगा आपको, और चूंकि आप आपके नाम को पूर्ण रूप से प्रतिपादित कर पाएंगी, मुझे ऐसा लगता है। धन्यवाद। श्योर, थैंक यू। सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा था कि आप सभी से मैंने परिचय लिया, और जकिया जी आपको एक बात और बोलना चाह रहा था कि एक तो आप समृद्धि चूंकि आपके नाम का अर्थ होता है, और आप एक समृद्ध शहर, हीरो के शहर में रहते हैं, तो आपके साथ तो समृद्धि हर तरीके से जुड़ी हुई है। तो इसलिए आपको तो ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। और हम यहाँ पे जब समझेंगे तो आप सब एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजरेंगे, और आप अपने आप को इस तरह से आत्मसात कर पाएंगे, इस तरह से आप अपने आप आत्ममंथन के दौर से आगे बढ़ पाएंगे कि आपको ये लगेगा कि हमने हमारा एक रिजल्ट ओरिएंटेड आउटकम प्राप्त कर लिया है, और हम उस जगह पहुंच रहे हैं जहां हम आगे बढ़ते और बढ़ते ही चले जाए। धन्यवाद। वेरी गुड, थैंक यू।